और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैठिए, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। हम बहुत ही उत्साह और बहुत ही गर्व के साथ बता रहे हैं कि कल हमारा सारा पेपर A to Z 100% लड़ा है। बोलो तो क्या किए हैं? अरे बोलो ना, सुनो मेरे बात। A to Z 100 का 100% पेपर 140 आउट ऑफ 140 मार्क्स लड़ा है। याद रखिए 95% स्टूडेंट्स का यही दावा है और मेरा खुद का यही दावा है कि लड़ा है। अब कुछ बच्चे जो गधे होते हैं, जैसे मेरे यहाँ कोनो पढ़ा था कल ना आई तो कोनो टॉपिक छूट गई, ओजन खाली जगह छूट गई, वही जैसे क्वेश्चन आ गए, तो उनसे नहीं बनेगा। याद रखिए कोई कोई बच्चा, कोई बाहर में हम कोनो कोनो एगो लड़का हमसे कह रहा था सर, एगो लड़का कह रहा था कि सर 2 नंबर का क्वेश्चन में कोनो कोनो सवाल नहीं बन रहा था, तो हमारा दिमाग खराब हो गई। बात सही है ना? अरे बोलो हाँ। तो हम इसके सामने खड़ा हो, तुम था ना, ये मेरे हॉस्टल में रहता है और ये था, और हम एक बच्चा को बुलाए और नोट से हम क्या लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिला है। अरे बोलो हाँ या ना? विद्या खत्म खाओ। हमने वीडियो बहुत कम का भेजा है, सारा 5 नंबरिया और सारा 2 नंबरिया लाइन बाय लाइन, जो हम VVI लिखवाए थे ना वही क्वेश्चन भी आया था। मतलब हम बोल दिए थे कि 2026 में ही क्वेश्चन आएगा। बात सही है क्या? अरे बोलो। और ईमानदारी से बोल रहे हैं, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। किसी के बाका में कोनो कोनो यहाँ पे लड़का है, एगो लड़का है जो नहीं आता था, वो हमको ग्रुप पे एगोड़ा को लिखा, हाँ भाई मैक्सिमम बन गया है। मैक्सिमम बन गया कि पूरा बन गया है? हम फोन करके पूछे तुमसे मैक्सिमम बना कि पूरा बना? तो वहीं सर 20 को में से जो में 10 को बना था उसमें मात्र 12 ही को आइए रहा था हमको। हम कहा अच्छा 12 को आ रहा था, तुमको कितना बनाना था? तो 10 को तो बना दिए, लेकिन सर 20 में 20 आना चाहिए। हम कहा कितना दिन क्लास आया था? तो अगर ऐसे कि मात्र बहुत कम दिन छोड़े थे। हम कहा कितना दिन? सर 1.5 महीने जो पैरवा टूटा था। हम कहते बस 1.5 महीने जो तुम्हारा पैर टूटा था तो उसमें तुम क्या किया? कितना बच्चा तो केवल वीडियो देख के तैयार किए थे और उनको मतलब हाथ में विश्वकर्मा हम छू रहे हैं। वो लोग फोन, आकर्ष नाम का एक विद्यार्थी है, उसके पापा डिफेंस में, उसका पापा का डिफेंस में पोस्टिंग हो गया, आपको शायद जम्मू और कश्मीर वगैरह, तो वो चला गया। तो वो केवल वीडियो से देखा, पैसा दे दिया था तो वीडियो भेज देते थे, और वो वीडियो के माध्यम से बोल रहा है कि 70 में 70 मार्क्स लिख के आए। सारा डिट्टो क्लास का पढ़ाया हुआ चीज आ गया। मतलब जो हम बोलेंगे वो आता है, क्वेश्चन तय है। बैठिए। अच्छा कल एक और चीज बताए थे, कल एक और चीज आप लोग बताए थे। एक बच्चे को यहाँ पे खड़ा कराए थे, किसको? तो खड़ा हो सुल्तान। अरे कल एक सवाल पूछे थे, सटा दो बच्चा। हाँ डाई इलेक्ट्रिक वाला, हाँ या ना? एक चार्ज को अगर हम पानी में डुबा देते हैं, किसी पारा वैद्युत में डुबा देते हैं, तो उसका विद्युतीय क्षेत्र बढ़ जाता है कि घट जाता है? बढ़ नहीं, घट जाता है। पारा वैद्युतांक बढ़ता है, विद्युतीय क्षेत्र, और उसी के परिणाम स्वरूप स्थिर वैद्युत बल भी घट जाता है। हाँ या ना यार? तो कल हम ये सवाल पूछे कि बताओ विद्युतीय क्षेत्र घटता है कि बढ़ता है? तो ये सब बताया घटता है, और हम 3 बार बोले। उसके बाद ये भी एक वर्ड बोले थे कि मां सरस्वती का अगर मेरे जुबान पे वाश होगा तो ये सब क्वेश्चन आएगा। बोले थे क्या? और देखो तुम लोग के जस्ट जाने के बाद एक बच्चा आया, शायद 2 बच्चियां भी थी, हाँ या ना? और आया, हम बहुत कुछ सर सब लिख दिए, सब लिख दिए। उसका 95 नंबर का सही था, 95 मार्क्स का, 5 को ऑब्जेक्टिव गलत किया था। और तेज विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी, रेगुलर आने वाला, 95 नंबर सही, डिट्टो सही वो वाला। तो वो आते आते हमको 5वां या 6ठा क्वेश्चन वही दिखा जो इसे हम पूछे थे। तो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासेज। क्लास इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, कि अगर एक क्लास भी आपका छूटता है तो हम लिख के दे सकते हैं कि आप लोग का स्टेटमेंट यही होगा एग्जाम के बाद, पता ना कहां से आ गई लखो। समझ में आओ था? फिर से बोलो तो क्या स्टेटमेंट होगा? गारंटी है आज के केवल सवाल से, आज के नोट से 2 क्वेश्चन केवल 26 में लड़ा होगा, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आर यू गाइस रेडी? हाँ या ना? अब प्लीज 1 घंटा बिल्कुल हल्ला नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं। बाबू कल हम जो पढ़ाए थे, हेडिंग क्या डलवाए थे? रिलेटिव
परमिटिविटी। इसको किससे सूचित करते हैं? और जी हाँ, अच्छा ठीक है, वो ऑन है, उसको वहां से गिरा दो। तो होने वाला बाएं वाला दूगो सीट पे गिरा दे। आजा, ठीक है, उधर वाला सब बस बस रहने दो, उठा दो, जो लास्ट में गिरा उठा दो, बस बस बैठ जाओ। चलो आ जाओ इधर, ध्यान से हिंदी लिखना है इसका। सापेक्ष विदुशीलता, जो नहीं लिखा लिखो, सापेक्ष विदुशीलता तथा पारावैद्युतांक। पारावैद्युतांक, अब हम गेस कर रहे हैं, 2 मार्क्स। 2 नंबरिया क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आने वाला है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आने वाला है। आर यू गाइस रेडी? अगर इसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना होगा, एक एक लाइन बाय लाइन समझोगे। पहले सुनो कि पढ़ाना क्या चाहते हैं। आ जाओ बाबू, सब लोग इधर देखिएगा। बाबू, एक आवेश Q1 नाम है, इसका नाम बताओ। Q2। बहुत अच्छा, आराम से समझिए। दोनों के मध्य दूरी कितनी है? R। कितनी है? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना बाबू। इस आवेश को एक जगह हम रखे हैं जिसका माध्यम, फिर से बोलो तो, माध्यम मतलब मीडियम। क्या बालक? मीडियम मतलब हवा ना होके कुछ और है। फिर से बोलो तो, सब लोग बताओ, हवा ना होकर कुछ। बहुत अच्छे। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट नहीं है, अर्थात हवा कुछ और हो सकता है, पानी हो सकता है, हाँ या ना? शीशा हो सकता है, हाँ या ना? अरे बोल ना, हवा भी हो सकता है और हवा नहीं होगा, पानी हो जाए, शीशा हो जाए, डायमंड हो जाए, हाँ या ना यार? चल कुछ और है, चलो। और कोई भी है, उसका हम परमिटिविटी को एप्सिलॉन m से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोला जाता है? कोई समस्या नहीं है। विदुशीलता, माध्यम की विदुशीलता दी गई है एप्सिलॉन m। कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? अरे बोलो, अब सुनना। दोनों के मध्य बल तो लग रहा होगा कुछ। चलिए, एक बल यहां पे ऐसे, तो उतना ही बल यहां पे ऐसे, हाँ या ना? अदिशीय रूप में लिखना है तो F बराबर कौन सा लॉ, किस लॉ से लिखने जा रहे हैं? फ्रॉम कूलम का नियम, फ्रॉम कूलम्स लॉ। आराम से सीखना, बड़ा मजा आएगा। कूलम्स लॉ सीख रहे हैं, और लास्ट में एक बहुत अच्छा नोट भी लिखवाएंगे, बहुत मजा आएगा इसमें। कूलम के नियम से दोनों के मध्य लगने वाला बल, लिखना तो बिल्कुल नहीं है, सीखना है। F बराबर, के नहीं लिखेंगे अभी, के हवा के लिए होता है, हाँ या ना यार? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R या M। M काहे कि माध्यम की विदुशीलता भी नॉट नहीं है, क्या है? M है। तो यहां पे एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाई, ये ऑब्वियस बात है, हाँ या ना? ये फोर्स किसी मीडियम में होगा तो इस मीडियम वाला FM लिख दिया, हाँ या ना? चलो देखा, ये बहुत प्यारा चीज हमारे पास है और ये हम ऑलरेडी जानते हैं। कोई समस्या तो नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है बाबू। अब समस्या क्या आता है, सुनना। कहा गया कि बाबू हवा के लिए पारा विदुशीलता हमें पता है, फॉर, यहां पे लिख रहे हैं पहला पॉइंट, फॉर एयर और क्या बालक?
वैक्यूम, वैक्यूम का अर्थ निर्यात। एप्सिलॉन को हम सूचित किससे करते हैं? एप्सिलॉन। और ये मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है? ये मिनिमम मान है, तब इन शून्य लगे बानी, कल पढ़ाए थे, हाँ या ना? सबसे न्यूनतम मान विद्युशीलता का हवा में होता है। फिर से बोलो तो। और ये भी लिख देते हैं बाबू, इलेक्ट्रिकल, ये आदि सब नोट्स में एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव ये सब लड़ता है। परमिटिविटी इज मिनिमम, फिर से बोलो तो, मिनिमम फॉर एयर और वैक्यूम। ये होता ही है। आखिर कितना होता है सर? तो 8.85। याद है? हमें भी याद है और सबको याद होता है। लेकिन एक चीज लोग भूल गया कि हवा के लिए तो सबको पता होता है, पानी के लिए क्या आपको पता है? हमें पता है। लगभग 650 गुने 10 के पावर -12 होता है। डायमंड के लिए पता होता, हमें भी नहीं पता है। शीशा के लिए पता है, हमें भी नहीं पता है। तो लोग कहा कि इतना जो हम याद करेंगे इससे बेहतर है एक काम करते हैं। तो लोग कहा आखिर क्या करना चाहते हो? तो हम एक काम करेंगे, आज से हम जो भी विद्युशीलता होगा किसी भी माध्यम का, जो भी विद्युशीलता होगा, मेरे नजरों से हटना मत, किसी माध्यम का जो भी विद्युशीलता होगा उसको हम हवा से तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? हवा का तो हमको पता है, हाँ या ना? और तुलना करके हम याद कर लेंगे। तो लोग का तुलना कैसे कीजिएगा? तो तुलना को ही क्या बोला जाता है? रिलेटिव। बोले तो मेरे साथ। तुलना किससे करोगे? जिसका जानकारी होगा, हाँ या ना? जैसे मान लो मेरा 40% आया, कितना परसेंट आया है? और इस लड़की का 80% आया, हाँ या ना? मेरे से कितना गुना ज्यादा है? 2 गुना। तो हम बोले हमारा से 2 गुना भी है, हाँ या ना? मान लो मेरे से इसका 60% आया, 60% नहीं याद करना है, हमारा 40% पता है, हम बोलेंगे मेरे से 1.5 गुना आया, हाँ या ना यार? तो ये तुलना हुआ मेरे से, क्या कि हमको अपने बारे में जानकारी है, हाँ या ना? हवा और निर्यात के बारे में हमको जानकारी है और हम उससे किसी भी माध्यम की विद्युशीलता को क्या करने जा रहे हैं? तुलना। क्या करने जा रहे हैं? अब अंग्रेजी में बोल रहे हैं। हमको पता है कि एयर का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है, हाँ या ना? हमको किसी और का नहीं पता है परमिटिविटी, तो हम क्या करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? और कंपेयर करने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है? रिलेटिव। किसका यूज किया जाता है? नहीं ना आ रहा समझ में? किसका तुलना करना है? रिलेटिव। अब रिलेटिव किससे करेंगे तुलना? बताओ हमको ध्यान से। हाँ बाबू, हमको तुलना किससे करना है? एयर से। और जानते हो, गौर बात बताते हैं, वाटर का ज्यादा ही होगा, हाँ या ना यार? क्या कि एयर का सबसे कम होता है। वाटर का विद्युशीलता हवा से 80 गुना ज्यादा होता है। कितना गुना ज्यादा होता है? और ये भी क्वेश्चन इस साल आया था, हाँ या ना यार? और ये क्वेश्चन हम एक रात पहले 12 बजे रात को बच्चे को प्रैक्टिस सेट में डाले थे। हवा का विद्युशीलता वाटर का विद्युशीलता हवा से कितना गुना ज्यादा होता है? 80 गुना। और ये रात में 12 बजे भेजे ऑब्जेक्टिव सेट बना के वीडियो साहब के यहां जाके, और भेजे, और वो क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन रात में भेजे थे, कंडक्टर के बाहरी सतह पे चार्ज आ जाता है, हाँ या ना? पानी का बुलबुला है, सरफ का बुलबुला है, वो कंडक्टर है, चार्ज देंगे, हाँ या ना? चार्ज देंगे तो सब फैल जाएगा, प्लस प्लस, हाँ या ना? एक सेकंड, प्लस प्लस दूर भागना चाहता है कि करीब आना चाहता है? तो दूर भागने के चक्कर में फुला देगा कि पचका देगा? ओहो, क्वेश्चन आया था, सोप बबल को चार्ज करेंगे तो उसका रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा? इहो क्वेश्चन आ गया था। आइयो रात को हम बताए थे 12 बजे रात को। और ये दोनों क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से आ गया था, ऑब्जेक्टिव का बात बोल रहा। और बच्चे लोग कहते हैं, मतलब जो नहीं पढ़ता है यहाँ, चाहे जो 1 दिन 2 दिन आया छोड़ दिया, उन लोग चाहे कोनो खाली नोट्स पढ़ा, कोनो नहीं आया, नोट्स कंप्लीट इनकम्प्लीट है, वो कहेंगे कि सर नहीं पढ़ाए हैं या सर के नोट्स में नहीं है। माने 100 नंबर का है 140 में, 40 नंबर का नहीं है, कोनो कोनो हल्ला उठाया।
का हल्ला उठाया, तो उसके मुंह पे बड़ा तमेचा है। अगर हम मेरा जाके देखे इंस्टाग्राम पे एक रील डाले हैं, आप लोग को सारा वीडियो शेयर किए हैं, सारा बच्चों का ओपिनियन शेयर किए हैं। एक लड़की है, वो लड़की 1.5 घंटे पहले 100 में 100 सही की है, 1.5 घंटे पहले एग्जाम खत्म कर दी थी। और वो एग्जाम खत्म करने के बाद उसका ये हाल था कि जो आसपास के बच्चों को वो का मदद करने लगी, और उसके चलते आसपास के बच्चे भी अच्छे ही मार्क्स ला देंगे। मतलब उसको लगा, एक क्वेश्चन आया था, एवरेज करंट अल्टरनेटिंग करंट पूरा प्रूफ कीजिए, और उसमें ये नहीं पूछा था हाफ साइकिल या फुल साइकिल। ये क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ाएंगे प्रत्यावर्ती धारा में। और हम बच्चों को बताए थे कि देख, कोई भी आज तक नहीं पूछा है एवरेज, खाली आरएमएस पूछा है, आरएमएस आरएमएस आरएमएस। और हम गेस कराए थे इस साल, हम कहे थे कि ये बच्चा अगर पूछ देगा फुल साइकिल तो होगा 0, हाफ साइकिल तो 2 आई नॉट अपन पाई। तो बच्चा हमसे एक पूछा था क्लास में, सर खाली एवरेज पूछ दे तो हम लिखे थे इफ एवरेज दे विल आस्क यू हैव टू राइट बोथ विथ फुल डेरिवेशन। 4 पन्ना का खाली डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन से। आप बायो की थी वो। बाबू हम रटवा के 3 राउंड टेस्ट लिए थे। अब पहले तो मेरा आदत है, जहां डेरिवेशन होगा ना, हम डेरिवेशन खत्म करते आप बोर्ड का पन्ना बंद कर देंगे, मतलब ऐसा कर देंगे। अब कहेंगे सारे लोग कॉपी में पेज पे नाम लिखिए और सबमिट कीजिए। जो सबमिट तुम लोग किए हो क्या ऐसा कर, सबमिट कीजिए। सबमिट नहीं करने वाला अगला दिन से क्लास नहीं आएगा, सिंपल है। बहुत लोग इस चक्कर में क्लास छोड़ा है, ठीक है, जाओ। बहुत लोग इस चक्कर में क्या छोड़ा है, क्लास छोड़ा है। जाइए, इसका ट्रेड। चलो इधर ध्यान से देखो। तो वो बच्ची बहुत लोग का मदद भी की और पूरा सही है उसका, और वो 4 पन्ना का खाली एवरेज का डेरिवेशन करके आई। मतलब हम बता रहे हैं जो बच्चे पढ़े हैं ना, वो लोग धन्यवाद देने का अलग तरीका। वो लोग इतना करे, मेरे जीवन का 41 नंबर उसका आया था मैथ में, साइंस में 53 नंबर 10th क्लास में, और बोल रहे कि मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, मेरा लाइफ चेंजेज। और हम जानते हैं सर चेंज कैसे होता है, आपके कृपा से। सारा फिजिक्स बना, सारा मैं बायो किया तब वो मैथ्स एक्स्ट्रा था, मैथ्स पूरा बना। केमिस्ट्री में भी ढंग क्या कर रही है, बायो में अच्छा की है। लाइफ चेंजेज। और याद रखना 12वीं क्लास का मान नहीं होता है मार्कशीट, 10th क्लास केवल मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दिखाने के लिए होता है। हाँ या ना यार, अरे बोलना, मेरे बात से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है ना, मिला तो हेंगा तक। अरे पढ़ाओ ना यार, चाटत का है बड़े, पढ़ो ना यार। चल पढ़ाओ था, नहीं चाट। चल आ जाओ बाबू। बाबू मिनिमम किसके लिए होता है, पक्का ना? अच्छा एक चीज और बताओ बाबू, अगर ये मिनिमम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम कहां होगा बालक? अरे बोल रहा रे, मैक्सिमम है, हाई मिनिमम बा, तो बोलो तो मैक्सिमम लगी। बल के कारण कौन, क्षेत्र, तो क्षेत्रों तो मैक्सिमम हुई। मैक्सिमम फॉर कहां बालक, एयर और वैक्यूम। एकदम लास्ट में सबके हिंदी भी बोले, आराम आराम से, घबरासन मत। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बात, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स इज मिनिमम की मैक्सिमम रे, मैक्सिमम फॉर कहां, एयर और वैक्यूम। हाँ या ना बाबू, सब लोग सुनो। अरे हाँ, हाय देख, एफ बराबर क्या होला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा होगा, हाँ या ना? ये मिनिमम है तो ये क्या होगा, तो वह तो लिखनी है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। केकरा इहो बात समझ में आया? अरे बोलना। लेकिन अभी भी मेरे पास समस्या यही कंटिन्यू कर रहा है कि भाई साहब रिलेटिव का उपयोग क्यों आया? तो भाई हम हर तरह का विदुशीलता याद नहीं कर सकते हैं, तो सबको तुलना कहां से करेंगे? अरे बोलना, किसे तुलना करेंगे? तो कहा गया, ध्यान से सुनना, बहुत बवाल मजा आ रहा है, ध्यान से सुनना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, रिलेटिव क्या, परमिटिविटी। और उसको सूचित किससे करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। मतलब सापेक्ष विदुशीलता को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, हम बताएं? तुम लोग को मेरा आवाज नहीं जा रहा है, सब लोग ध्यान से सुनना, हम बताएं इसको? अरे बोलो ना यार,
बाबू अगर जोश में नहीं रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। अगर जोश में हो तो समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। कूलम से लॉ पे आधारित ये पढ़ा रहे हैं। और याद रखो, अबर अभी नहीं आया तो एग्जाम में घंटा लिख पाओगे। 14 को चैप्टर पढ़ाना। चलो ध्यान से सुनो, हमको हर तरह का विद्युतशीलता के बारे में, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम कहेंगे चलो कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? अब एक सेकंड बताओ, 80% 40% दुगुना का फर्क आया, हाँ या ना? क्या किए होंगे, गुना की भागा? भागा करेंगे तब ना दू आई रही। नीचे 40 रही, ऊपर जेकरा पता बा नीचे रही, आज जेकरा पता नहीं के कहा रही ऊपर। बोलना चल, पता कथी नहीं के, मीडियम के पता नहीं के, पता के करबा। ये होता है फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी। सब लोग रटाते हैं, हम समझाए हैं, कोशिश तो पूरा किए हैं। जो पता नहीं के ऊपर, जैसे हमारा 80% पता नहीं के, खाली इतना ही पता दुगुना बा, हाँ या ना यार? हई पता बा, हई पता बा, तो हई ना निकल जाई। अरे बोलना। तो बाबू यही होता है फॉर्मूला। क्या होता है? अब एक सेकंड, ये फॉर्मूला तो तुम लोगों को पता चल ही गया। अरे इसका फैक्ट भी पता चला ना कि आखिर सोचे क्या है? कौन पता है? नॉट। कौन पता है? 8.85 गुने 10 के पावर -12, हाँ या ना यार? और जैसे 650 है, हाँ या ना? तो 650 कितना गुना जा रहा है? 80 गुना रे। अरे 8 9 64 लगभग 80 गुना जाता है। तो वाटर के कितना हो जाए? 80 ना बुझाइल? केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठाओ, पक्का बोलो सब। नहीं बुझाइल? हई नहीं के पता, हई पता बा, निकालो हई। अरे बोलना, हई पता बा, हई पता बा, हई निकालो, हाँ या ना यार? नहीं ना बुझा रहा है? पक्का बोलो। डन रहा? अब अगर ये पता चल गया तो क्या हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं क्या? अरे बोलना यार। और ये डेफिनेशन 2 नंबर में आना तय 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 का पावर 100 है। समझ में आ रहा है? नहीं ना, तुम लोग देखो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के हो सकता है भोथड़ आ गया हो, लेकिन भोथड़ नहीं बनना है तुम लोग को। 20 शार्प एगो आया लेगा, पढ़ता है मेरे 8 में 9 एगो केमिस्ट्री के मास्टर के पास गए थे, वो पूछे कहाँ पढ़ते हो फिर? हम बोले एसएम सर। तो उतना एनर्जी हमारा से मत सोचिए, हम होंगे ना पढ़ाए। विद्या कसम खा रहे, सही बोला। अब बात सही है। एक लाख कसम खा लेते कि जन तो आधा गोड़ा फ्रॉडे बढ़ल बड़ा सा, आधा 90 गोड़ा कही ऐसे जानते रहते थे। चांदो पर गई रही, जब हम चांद पे गए ना तो हमको ठेस लगा। हम कहे क्या है, ये तो चांद है। ओहो ना समझ ले, फेंके में सबसे आगे बड़ा सुने जा। और हम नहीं फेंक रहे, तुम मेरे फैक्ट्स के बारे में जानना, हु आई एम, देन यू विल गेट टू नो। एक चीज नहीं फेंके। फिर से बोला था नहीं, चांद पे गई लगता ओकरा काला गोल। कोनो कोनो लड़का भरोसा कर लिया सन, ओकरा तो कहिसन लास्ट में कहिसन पावन यहीं से शुरू होला। तो पवन सिंह जिंदाबाद, तलेने के तेरा काई, खेसारी लाल जिंदाबाद। इतना ही होत पूरा कोचिंग समाप्त हो जाएगी। याद रखिए। तले एक से पूछा, तू बता तो फेवरेट फिल्म कौन? तो नीरवा चलो ससुरार फेवरेट फिल्म। देखा आई पर ताली बजा बोला सर ना, ये लगी वाह मैंने दवाई लगा ठेठ बात में पड़े में, हाँ या ना? सार्प बन का बन सार्प, चोख बन का बन चोख। जौन हमारा पता बा नीचे बा, जौन पता नहीं खे ऊपर। अच्छा ए फॉर्मूला से एगो हइयो निकाल सकता है, देखा तो निकाली। अरे देखना, एप्सिलॉन एम बराबर का लिख सकता नहीं? के याद कर लियो, याद हो जाई? पक्का बोला सुनना बाबू, एक बहुत बड़ा काम है इसका अभी थोड़ा देर बाद। और इसको एकदम अभी पहले परिभाषा लिखवाएंगे, 2 नंबर आपको चाहते हैं दिलवा दे, हाँ या ना यार? तो चलो परिभाषा पहले कुछ मत लिखना, उसके बाद हम लिखने का टाइम देंगे। दी रेशियो ऑफ क्या बालक? वो मास्टर नहीं है जो 1 घंटा में एक परिभाषा और हिंदी अंग्रेजी लिखवा के भेज दें। सारा चीज जानकारी होना चाहिए, पढ़ने से पहले उतना चीज बताएं, फिर हई बताएं। फॉर्मूला तुम लोग को रियलाइज हुआ कि रटे हो? द रेशियो ऑफ हमारा चाहता रे द रेशियो क्या लिखे हैं? क्या बात है, इलेक्ट्रिकल क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम नुप्स
the ratio of electrical permittivity of medium to the permittivity of air or vacuum. बात कल 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 is known as what? हाँ जा 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 12 हंसने वाली बात नहीं है, बी सीरीज। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बाहर जाइए, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेंटेन सम साइलेंस और रिस्पेक्ट। रिलेटिव परमिटिविटी बाबू 2 नंबर यहां पे डन रहा। अरे बोलो ना, फॉर्मूला समझ में आया? बाबू केवल इतना ही पढ़ने के लिए हम सारा चीज पढ़े हैं, गलत या सही है? अभी इसके बारे में इतना चीज बता देंगे ना कि तुम्हारा दिमाग में बहुत बवाल बवाल चीज आने वाला है। इसके बाद से कहानी शुरू होगा, तो हम चाहेंगे कि इतना लिख के खत्म करते हैं पहले। बाबू ये चित्र जो है साइड में बनाना। जा लाइन में बेचारा छूट गई लोग। हाई फोटो एकदम राइट हैंड साइड में लिखना पूरा अच्छे से। उसके बगल में सब 2-2 नंबर, 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भाई, सब हाई सब 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। कहीं से क्वेश्चन आएगा, बाद में जिम्मेदारी आपकी होगी। नोट्स में हम दिखाएंगे 1 लाख का नगद इनाम देंगे अगर नोट से बाहर आ गया आप लोग के साथ। तो ईमानदारी से हम लिख के आज साइन करते हैं, आप फोटो खींच लेना सब। 140 का 140 का वादा कर रहे हैं, बस नोट से बाहर नहीं आएगा। हम दिल से बोल रहे हैं, जिस तरह पढ़ा रहे केवल पढ़ते चलो। दूसरा मास्टर अभी ध्यान न देखा था, बयान तो अपने पता चल गई रही कि कौन लोग पानी में कौन लोग का कोनो मोतियारी में डले बा अपन नोट्स के कॉपी कि हई भइल बा, हई आइल बा, हई आइल बा, हई आइल बा। के डले बा हाथ उठाओ तो। कोई एक मेरे अलावा कोई नहीं डाला है, हम तो इसी पर भी डाल दिए हैं। आपको इंस्टाग्राम पे नहीं भेजे हैं? कहा? एयर वैक्यूम गलत सही है। सर्च करते हो, नहीं होता है, ये होता है। सही है ना? देख अब सीरियस नहीं तो गलत ना होला, हर जगह गलत है। सौरभ मिश्रा सौरभ मिश्रा याद रखना। नॉन बिकम एनी टाइप ऑफ दूसरा एंड तीसरा। सब सौरभ मिश्रा इज ऑलवेज पहला, कोई नहीं बन सकता है दूसरा या तीसरा। चलो ओ लड़का, पहला हिंदी यहां से शुरू होगा और न्यूनतम पे अंडरलाइन भी करना है, इसलिए पहला यही सब आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। माध्यम की विद्युशीलता। अच्छा ठीक, तनी जल्दी जल्दी मेहदी ने के रचे के क्विक। लिखो, माध्यम की विद्युशीलता
हवा या निर्यात के लिए न्यूनतम होती है। माध्यम की विद्युशीलता हवा या निर्यात के लिए न्यूनतम होती है। हवा या निर्यात के लिए न्यूनतम होती है। बाबू अंडरलाइन इसको करना है, मैक्सिमम। न्यूनतम को अंडरलाइन यहां पे कर लेना और यहां पे मैक्सिमम को अंडरलाइन करना है। बात बिल्कुल नहीं, न्यूनतम होता है वहां पे। हवा विद्युशीलता हवा या निर्यात माध्यम के लिए, जब माध्यम की विद्युशीलता हवा या निर्यात के लिए न्यूनतम होता है। अब इसका लिखना है लाल, हेजा से हेजा तक, अंग्रेजी लिख के हिंदी लिखो। अब हम इसको ऊपर करते हैं। फोटो छूट गया है। पियरका के हिंदी लिखो लोगन। हवा और निर्यात में विद्युतीय क्षेत्र सबसे, चाहे सबसे हटा दो, अधिकतम होता है। हवा या निर्यात में विद्युतीय क्षेत्र अधिकतम होता है। हवा या निर्यात में विद्युतीय क्षेत्र अधिकतम होता है। यो एगो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव। हवा या निर्यात में विद्युतीय क्षेत्र अधिकतम होता है। हवा या निर्यात में विद्युतीय क्षेत्र अधिकतम होता है। हवा या निर्यात में विद्युतीय क्षेत्र अधिकतम होता है। अब वो पिंक वाला का हिंदी लिखना है। अंग्रेजी लिख लो फिर हिंदी। और क्लास जान चला जाए, क्लास नहीं छूटना चाहिए। यही वसूल के साथ पढ़ो, तुम्हारा एक नंबर कटता है तो हम जिम्मेदारी लेंगे। बस क्लास नहीं छूटे, इतना ही याद रखना। लिखिएगा हिंदी। हवा या निर्यात में स्थिर वैद्युत बल भी अधिकतम होता है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हवा या निर्यात में स्थिर वैद्युत बल अधिकतम होता है। या यही लिखे हैं, लिखवाओ, एक मतलब तो वही है। हवा या निर्यात में स्थिर वैद्युत बल अधिकतम होता है। बाबू दो वो सामने फॉर्मूला है, हाई फॉर्मूला ही होता है सापेक्ष पारगम्यता या विद्युशीलता। अब तुम लोग मेन चीज पे आ चुके हो। हाई सब ऑब्जेक्टिव था, 2 नंबर यह है। The ratio of electrical permittivity of medium to permittivity of air or vacuum is known as relative permittivity. Perfect परिभाषा। यहां तक लिखने के तुरंत बाद हम नया चीज बताने वाले हैं, जल्दी, क्विक। बिना कोचिंग कोई चाहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या गेस रट के 12वीं बोर्ड पास कर जाएंगे तो अब वो सिस्टम गया। अब सारा जगह नया नया क्वेश्चन आ रहा है। पूरा फिजिक्स में 5 नंबर या 2 नंबर या नया था। 10% ही पुराना से क्वेश्चन से आया था।
इसी के चलते जो जो बच्चे कहीं कोचिंग ना करके कहीं कहीं का गेस याद किए थे, टारगेट का गेस, कौन कौन गेस, तो उससे लड़ने की संभावना बहुत कम हो जा रही है। याद रखो, अभी तो सरकार में नया मंत्रिमंडल स्थापित हुआ था, अब इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा 2027 से। यह भी चांसेस बनने वाला है कि 27 से, कि आंतरिक खबर मिला है कि 50% वाला ऑप्शन हटा रहा है, सीबीएसई की तरह कर रहा है। आप लोग के टाइम में याद रखिए, आता अगस्त में नोटिफिकेशन आ गया तो आप लोग भी पकड़ा गए, और ना तो अगले साल तो पक्का आ जाए। सीबीएसई वाला पैटर्न होने जा रहा है, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, सारा पढ़ना है और एग्जाम देना है। कहे कि शिक्षा का स्तर गिर चुका है, जो बच्चे डिजर्विंग नहीं है उनको भी 80 नंबर आ जा रहा है, और जो बच्चे बहुत मेहनत किए उनको भी 80 नंबर आ रहा है। डिफरेंशिएट कैसे करा जाएगा? इसके लिए हो रहा है कि सीबीएसई की तरह पैटर्न हो जाए। अच्छा शिक्षक के पास पढ़ोगे नंबर आएगा, खराब चुनाव करोगे पावर यहां से शुरू वाला कहत रह जाएगा। हो सकता है इस साल नहीं हो, अगर अगस्त तक आ गया तो आ गया। अगस्त मत आना, ये कौन है रे? अगस्त कहाँ है? मत हाँ, हम तो चाहते हैं आ जाए, हम तो आ जा। एक सेकंड बताओ का है? अरे का है बताएं, बताएं क्यों? अच्छा तुम लोग पढ़ क्यों रहे हो? मार्क्स के लिए? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा अगर जानते हो, पहले सीबीएसई का 90% और बिहार बोर्ड का 60% बराबर था पहले, नहीं से सुना है? 2008-7 का बात है, हाँ या ना? 8-7 का बात होता था कि बिहार बोर्ड से हो 60%, बाप रे बहुत मेहनत करके बिहार बोर्ड नंबर ही नहीं देता था, और सीबीएसई भर के नंबर देता था। अब उल्टा हो गया है, अब सीबीएसई में हाँ बहुत मेहनत करवा रहा है। अब बिहार बोर्ड आधा पढ़ना 100 में 100 आ जाए, इस सिस्टम हो गया। ये चक्कर में झोला छाप मास्टर सन तैयार बड़ा सन पढ़ावेला, सब कौन तरह से आओ ना 100 में दिवा दे आज। और हम लोग, तुम लोग को क्या लगता है जो नोट्स बनवा रहे हैं वो लेवल इतना ज्यादा दे रहे हैं कि क्वेश्चन नीचे से लेकर ऊपर तक बनेगा? इधर हिंदी लिखो इसका। हाँ चलिए इसका हिंदी लिखो तो। बाबू ये ऑब्जेक्टिव है, लिखो इसका हिंदी। माध्यम, माध्यम की विदुशीलता, माध्यम की विदुशीलता तथा हवा या निर्यात की विदुशीलता, तथा हवा या निर्यात की विदुशीलता, हवा या निर्यात की विदुशीलता के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को सापेक्ष विदुशीलता या पारा वैधुतांक कहते हैं। माध्यम की विदुशीलता तथा हवा या निर्यात की विदुशीलता के अनुपात को सापेक्ष विदुशीलता या पारा वैधुतांक कहते हैं।
बाबू सब लोग सुनोगे? अरे बोलना। ओए लड़का इधर सुनोगे? फिर से बोलो सुनोगे। अनुपात मतलब जानते हो? रेशियो होता है। क्या होता है? अब सुन ले, ऐसा यूनिट लिखेला सबसे पहले क्या लिखते हैं? नहीं ना बुझा रहा तुम लोगों? और क्या चीजें सूचित करते हैं इसको जी? एप्सिलॉन आर। बोलो। अरे लड़के बोलो ना। बाबू जानते हो दोनों हाथ से ताली बजता है। बी एनर्जेटिक। याद रखो, अभी तो ठंडा का मौसम है तो तुम लोग इतना मुरझा जा रहे हो। जब गर्मी आएगा, धूप आएगी, तो तुम लोग का क्या हसर होगा। याद रखो 12 से 2 मतलब 11 से 1 सवा 1 बजे तक चलने वाला है। तो तुम लोग को दिमाग उस समय डल हो गया होगा। अभी से एनर्जी हाई रखो, खाना पीना खा के चलो, और नहीं तो पानी का बोतल एक रखो। एकदम हाई एनर्जी में रहना है। जितना मेरा एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी तुम्हारा होना चाहिए। दम लगना चाहिए, यहां का नस दिखना चाहिए। तुम लोगों का नहीं, मेरा। और तुम्हारे चेहरे से एक वायल का मिलालिन का सेक्रेशन होना चाहिए। मिलालिन का सेक्रेशन केवल धूप में ही नहीं होता है, प्रोटेक्टिव लेयर का ही काम नहीं करता है वो। अगर ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड हो तो बहुत सारे हार्मोन्स आपके चेहरे से निकलने लगते हैं। आपके नाक के बगल में अगर वायली और चिपचिपापन हो जाए तो समझ जाना आपका ब्रेन वर्क कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि सूत के उठल रहा है तो मुंह सुखड़ रहा है। हाँ या ना यार? और ये बहुत काम कला पहला तो लगता है आपके चेहरे से एक तेज निकलता है। इसीलिए लोग कहता था पहले, एक ललाट चमकता है। मतलब वो सांवला हो, गोरा हो, काला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चमक होती है ज्ञान से और मेहनत से। जो चमक अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग चमकीले और पढ़ाई वाले नहीं है, खाली जमकाला से हुई। देखा चिल्ला दसन नफ्स। चला ऊपर का हो कहा एम और नीचे का बा। अच्छा एक और ऐसा ही मात्रक बताओ लोगों। कूलम स्क्वायर एकड़ का होला। बाबू बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, तो जी हाँ इसका भी नहीं होता होगा। हाँ या ना यार? कौन यूनिट? नो यूनिट। अब बाबू इसीलिए सब लोग सुनना, एप्सिलॉन वाटर नाम सुने हो? अच्छा इसका मतलब क्या है? कौन बोलेगा? बोलो ना। इलेक्ट्रिकल। बोलो बोलो। पर मी टी बी टी। गलत। हाँ हाय सुन, एप्सिलॉन आर। फिर से बोलते ऑफ वाटर। एंगल लिखल जाओ ऑफ। एकर मतलब कौन बताएगा? एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विदुशीलता। इसका अर्थ भी हम पूछेंगे क्या होता है, पहले जानो। 80 क्या होता है? और यही आया था 2026 में। कल क्या आया था? कल। अब जो बच्चा याद नहीं किया होगा, और 80 के बगल में कुछ लिखे के बाका कहे कि मात्रक विहीन होता है। बोलो फिर से। अच्छा हम थोड़ा नेता टाइप बोलते हैं क्या? अरे बोलो। थोड़ा सा एक्टिंग करो तो नहीं ऐसा हो ना। चल बाबू इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? सुनो, मीन्स दैट, सब लोग सुनना, मीन्स दैट the electrical permittivity of water is 80 times, बोल तो, more than क्या? वेरी गुड। थोड़ा सा ऊपर कर देता नहीं। हाँ, पर मी टी बी टी ऑफ एयर नहीं तो वैक्यूम। केकरा समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ तो। नहीं आया? पानी की विदुशीलता हवा या निर्यात से
80 गुना ज्यादा होती है। नहीं ना आ रहा समझ में। अब हमसे एक आदमी आके पूछा, सर 80 गुना ज्यादा बा एकर विद्युतशीलता, तो बल 80 गुना कम हुई कि ज्यादा हुई? क्या हुई? 2025 के ये सवाल बा। पानी में रखने के बाद बल कितना गुना कम हो जाता है? आए सब ए साल के सवाल बा। पारा वैद्युतांक एकरे में पारा वैद्युत रखने से बल घटता है कि बढ़ता है? समझ में आ रहा है? नहीं बुझाया ना? पक्का बोल। खत्म कर ले लिख के इसको भी। अभी तो तोड़ निचोड़ स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। पूरा एक एक लाइन बाय लाइन नोट्स में नहीं उतरवा दिए तो नाम बदल देंगे बाबू। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोग छोड़ता है मोतिहारी में। आई इस पर रिसर्च करके हमको आगे बढ़ जाना। ये अंतिम टॉपिक है चैप्टर 1 का, मतलब चैप्टर 1 का आधा पार्ट का। फिर आई चुंबक में। एला इतना डिटेल पढ़ा था नहीं, वो समय बोले कंटिन्यूड। ये चैप्टर पढ़ाने से यही फायदा है कि तुम अगर 3-4 चैप्टर में बहुत कुछ रिपीट होने वाला है, और अभी इतना नॉलेज भर देंगे कि जीवन में तुम लोग को पीछे मुड़ के नहीं देखना हो। हम पे ट्रस्ट करो, भरोसा करो। लाइफ चेंजेज तो हम बताएंगे कैसे लाइफ बदलता है। जीवन में परिवर्तन का एक आधार मात्र एसएम सर। अपना बड़ाई करते करते हम थक चुके हैं। अच्छा एक सेकंड, कोई कहता है अपना बड़ाई अपने समूह से क्या करते हैं, तो क्या करता? हम अपन बड़ाई ना करें तो तू करवा? तू तो बड़े होने से जलत, तू कहां से कर बे? हम करेंगे अपना बड़ाई। क्यों नहीं करें? भगवान मुंह क्यों दिए आपका बड़ाई करने के लिए? अपना बड़ाई करने के लिए। बीइंग अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन इज ऑलवेज अ बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। अपना बड़ाई खुद नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई बड़ाई करने को नहीं। नरेंद्र मोदी का क्या बड़ाई करता है? चल ना सब लोग बाहर, नरेंद्र मोदी को पोस्ट डाला तो नीचे बाप रे गाड़ी के खजाना। और राहुल गांधी के क्या बड़ाई करता? लालू यादव के बड़ाई करता? चलो लालू यादव से अच्छा नीतीश कुमार बने, उनकर बड़ाई के करता? अरे भगवान को भी लोग गाली देने लगता है अगर घर में कोई अनहोनी हो जाए तो। हाँ या ना यार? तो कल एक बच्चा इसी तरह लिखा, सर ज्यादातर क्वेश्चन आ गया था तो एगो लड़का लिखा 100 बात की एक बात, हर किसी को आदमी खुश नहीं कर सकता। याद रखो हर आदमी का ओपिनियन अलग अलग सकता है। नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, हम बोल रहे हैं सिंपल। आओगे रोज खुश रहोगे, और नहीं तो हमेशा बुराई करते रहोगे। चलो बाबू, यहां से यहां तक का लिख लेना है 2026 का मतलब। बोले हवा की सॉरी पानी की विदुशीलता hence dielectric कांस्टेंट ऑफ वाटर। कौन बताएगा कितना होगा जी? कितना होगा? ओ बवाल। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से सूचित करते हैं, यू लिख लेना। लिखो हिंदी, पानी की विदुशीलता हवा के तुलना में 80 गुना ज्यादा होता है। 80 गुना ज्यादा होता है। अस्सी गुना ज्यादा होता है। बालक जल्दी, क्विक क्विक। अतः पानी का पारावैद्युतांक, बहुत जल्दी जल्दी लिख। अतः पानी का पारावैद्युतांक
ओके गाइस, ओके गाइस, चल रहा हूं। चांद पे ठेस लग गया था तो वापस आ गया। और हाँ आता, हाँ चांद के पार। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा। बोलो बोलो, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा। ओकरा बाद बताओ। हाँ, और 110% इस बार तुम्हें चांद के पार ले जाऊंगा। चांद पर नहीं ले जा, मने इतना थेथराई बा। ओए आता, हाला नहीं, अब लिखो लिखो लिखो। अरे थोड़ा बहुत मस्ती हो जाता अच्छा है ना। आता पानी का पारा वैद्युतांक बराबर 80। बराबर मत लिखिए, हाँ ये बराबर है। बराबर नहीं के लिखेगे, हाई लिखेगा। हाँ ओए, लास्ट स्टेटमेंट देखो और कल हम फॉर्मूला देने वाले हैं। आ जाओ इधर, हो गया तो कल कथी बा। चलिए देखिए, मोतिहारी में हल्ला उठा है कि मेरी शादी होने वाली है, और ये गलत बात है। मेरी शादी अभी नहीं हो रही है, अभी लड़की को देखना है, फिर शादी करना है। आ जा, हाँ हाउ देखा हैंग कर। सौ बोलिया बनबू, आई सौ बोलिया हुए, लड़की का परिवार भी भाग जाए। एगो लड़का खतरनाक के 100 बोलिया है। चलो आ जाओ, ठीक है। देखो हंसते हंसते कट जाए रास्ते। आ जाइए इधर देखो, चलो लास्ट। रेडी हो? ओए रेडी हो बाबू? थोड़ा सा देखना, हम एक ब्लू कलर में घेरे हुए हैं, सब लोग को दिख रहा है? देखो तो एक बार पढ़ो तो, पढ़ लिया? पढ़ो क्या लिखा हुआ है? अगर ईएम बोल रहा था गर्दन पे रख के हैंगा सीधा बोल। एक दिन पढ़ लिया? अच्छा ठीक है, अब ये पढ़ो, पढ़ो तो दिख रहा है तुमको? ना ना ये नहीं, ये नहीं, कहां गए रे? है दे, हाँ ये पढ़ो। पढ़ लिया? मीडियम में फोर्स इतना लगता है, दोनों दिमाग में है। ईएम एप्सिलॉन, सर ईएम तो नहीं, एक बीमारी फैल गई। एप्सिलॉन एम होने, एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, हाँ या ना? आर यू गाइस रेडी? एक बहुत बड़ा चीज लिखने जा रहे हैं। ओके सब लोग देखना, और प्लीज ये अंतिम लाइन होने वाला है, देखना तुम्हारा जीवन में किस तरह परिवर्तन होता। चल, मेरा क्लास का आज अंतिम मकसद और पूरा हो रहा है। इधर बाबू, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल, हाँ या ना? इन एनी मीडियम, समझ में आता है? ओके, कूलम्स लॉ लगाएंगे। जहां स्थिर बल बोला होता, कौन लॉ? Q1 Q2, हाँ या ना? अच्छा, परमिटिविटी बा एप्सिलॉन एम पक्का, एफ एनी मीडियम, एनी
वाटर हुई तो वाटर हुई, हाँ या ना? कोई माध्यम है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1। बाबू अब रुको, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो एप्सिलॉन एम हम जानते हैं, एप्सिलॉन एम को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अरे हाँ या ना? थैंक गॉड। आ जाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन एम के बदले क्या लिखा था? नहीं हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं के? Q1 बाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? एक सेकेंड, अभी कुछ नहीं लिखना है, आप देखना एक बहुत अच्छा चीज फील कराएंगे, हाँ या ना? ओके, वेयर एप्सिलॉन आर इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? अरे बोलना, डाई इलेक्ट्रिक पैराबाद्युतांक, नहीं तो सापेक्ष पारगम्यता, नहीं तो सापेक्ष विद्युतशीलता, हाँ या ना यार? समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? शांति से देखना, एक बहुत गजब का चीज लिख रहे हैं बाबू, ये याद हो जाएगा। अरे बोलना, एप्सिलॉन आर से नीचे गुना हुआ है कि ऊपर गुना हुआ है? क्या बात है बाबू, क्या हम लिख सकते हैं फोर्स इन ए मीडियम? अरे हाँ, यही चीज को बोलना, बराबर 1/एप्सिलॉन आर के बाहर ले लेता, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बाहर गुना आहे जान लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोल हाँ, पक्का? बाबू सब लोग बताओ, क्या ये बल हवा में है? अरे हाँ, ओके, क्या हम लिख सकते हैं एफ एम बराबर 1/एप्सिलॉन आर गुने एफ एयर, हाँ या ना यार? हाई एयर नु है बाबू, बस शांति शांति। क्या हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम जो होगा वो हवा का जो बल होगा जितना लग रहा होगा उससे एप्सिलॉन आर गुना घट जाता होगा, हाँ या ना यार? अगर वाटर होगा तो 80 गुना घटा देगा बल, हाँ या ना? अरे भागा दे रहा तो घटा ना देगा? अरे बोल, मतलब किसी भी पैरावैद्युतांक में रखने से बल घटता है कि बढ़ता है? आए, कल यही ना क्वेश्चन था बाबू। ये क्वेश्चन तो 2026 में आ गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास 100% आने वाला है, सुनोगे? क्या हम लिख सकते हैं एफ एम, हाई एयर को नीचे लाएं, एफ एयर, अरे हाँ या ना यार? बराबर 1/एप्सिलॉन आर, हाँ या ना यार? अच्छा, ये भी तो लिख सकते हैं, सुनते रहना, क्या गजब का चीज पढ़ा रहे हैं यार, पागल हो गए हम पढ़ा के। हम एफ एयर, हाँ या ना? बाबू एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला कौन जानता है? एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? पक्का बोल बाबू, हम 1/ एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट ये कहने जाएगा? अरे बोलो। और फाइनली आ गया है, कल इसी पे न्यूमेरिकल बनने वाला है, एप्सिलॉन एयर बराबर ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट और नीचे आएगा एप्सिलॉन एम। बाबू यहाँ पे एप्सिलॉन एम कहाँ है? ऊपर, और यहाँ पे क्या है? नीचे। बाबू एयर ना नॉट होता है, हाँ या ना? अच्छा, इसको हम एयर नहीं लिख देंगे? अरे बोलना यार। अच्छा, इसको एक और तरीका से लिखा जाता है, एनसीईआरटी में दिया, लिख के सुनना, 2026-27 में आने वाला है, यही ऑब्जेक्टिव सुन लो। F2 इसको नाम दिए, अरे बोलना, मीडियम को F2, एयर को F1 बराबर, बाबू एयर को क्या माने 1 ना? आहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ या ना? बाबू कोई भी 3 गो चीज दिया होगा तो एगो चीज नहीं निकल जाएगा? अरे हाँ या ना? कल यही करेंगे, कोई 3 गो चीज देंगे, अब पूछेंगे एगो चीज बताओ। और जानते हो, अगर ये फॉर्मूला नहीं पढ़ते तो तुम एक सवाल नहीं बना पाते, और कल पूरा डेरिवेशन हम पूछेंगे आते आते। अच्छा, तुम लोग को लग रहा है कि हम भले यहां तक पहुंच गए, तुम लोग को लग रहा है कहां से आ गया, लेकिन हम पूरा समझा के पढ़ाए हैं ना? अरे बोलो ना, एक एक लाइन कोई डाउट वाला आया है? बाबू प्लीज इसको भी लिख लीजिएगा, और ये VVI फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं, सब लोग रुको, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड परमिटिविटी। बाबू
एकदम आराम आराम से, कोनो बड़ा चीज नहीं है। चलो लिख रहा, स्टार्ट करो। हिंदी लिखिए। किसी माध्यम में स्थिर वैद्युत बल, किसी माध्यम में स्थिर वैद्युत बल, यही क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा जो अभी नीचे दिखाए हैं। और 27 में हम बीबीआई लगा देना है कि 3 को कोई देके एगो पूछ देगा। अगर पूछ दिया तो मोतिहारी का 100% लड़का नहीं बनाएगा। हाँ तुम लोग को छांट दो तो, अगर तुम लोग को ले लो तो 95% लड़का नहीं बनाएगा, तुम बनाओगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ई कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है। और हम बोल रहे हैं कि 27 में इस बार बहुत लेवल टफ देगा क्वेश्चन, जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट कर रहा है। नया डायरेक्टर हायर हुआ है, नया क्वेश्चन सेट हो रहा है, 5 बार कॉपी का चेक किया जाएगा, 5 टाइम्स। मतलब एक टीचर नहीं, 5 टीचर मिलकर कॉपी चेक करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, और आखिरी में नंबर दिया जाएगा जैसे सीबीएसई में होता है। तो जब तक बच्चा परफेक्ट नहीं होगा नंबर नहीं आएगा। हाँ एक और चीज, हिंदी माध्यम वाला अंग्रेजी में लिख सकता है। हिंदी माध्यम वाला अंग्रेजी में पेपर लिख सकता है, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी मिला के भी लिख सकता है। कहे कि पेपर पे कहीं नहीं लिखा होता है कि माध्यम क्या है, मतलब उसमें भरना ही नहीं है, हटा दिया है वो 3 साल पहले। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। हिंदी वाला, अंग्रेजी को तो अंग्रेजी लिखना है। अगर हिंदी में है, अगर आपको अंग्रेजी वर्ड याद आवता, जैसे मीडियम याद नहीं पड़ता, माध्यम नहीं चाहिए बुझात, तो मीडियम लिख दे, नंबर अगर नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट एक लाया नया रूल, उस पर तुम आरटीआई करो और कॉपी मंगाओ और केस कर दो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आपको नंबर देना जरूरी है, दिया जाएगा। क्लास कोई एब्सेंट मत कीजिएगा, भूल जाइए कि क्लास अगर हाँ बंद 1-2 दिन करेंगे तो तुम लोग खुश रहना। सब कारण है कि हमको बारात जाना है, बारात जाना है ना कि लेके जाना है। बारात जाना है। अच्छा शादी, देखो शादी इज नॉट अ बिग डील, शादी तो सब कोई करते हैं, हाँ या ना यार, शादी हर कोई करता है कि नहीं? अरे बोलना, आपके दादा दादी शादी किए हैं कि नहीं? है तो हम कहा लग जाए, जब दादा दादी शादी कर लिए, सब लोग को शादी करना है, हाँ या ना यार? आज नहीं तो कल सबको मरना भी तो है, शादी करके ही मरे। अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलो, भगवान का कृपा होगा तो शादी हो ही जाएगा। अरे कौन बड़ा चीज थोड़ी भाई, तोनियों के शादी करेंगे सब। एक आदमी को कहते सर अकेले हमको रहना पड़ता, आज तक नहीं रहे। हमका ब्याह कर, पढ़। शादी लाइफ में एगो झंझटे है। अनुभवी आदमी बोल रहे हैं यस। अनुभव के आधार पे इनका यस निकला। हाँ, बाबू यहां पे लिखेगा पारावैद्युतांक, पारावैद्युतांक। बाबू कल पूरा डेरिवेशन हम पूछेंगे आते आते, बोलेंगे कि एक पन्ना फाड़ो, सारा लोग डेराइव करो, और हो सकता है कल आप लोग को मिल जाएगा लास्ट इस पोर्शन का डीपीपी, चौथा नंबर। 4 देना था, 4 देने वाले हैं, तो हो जाएगा टोटल 25 चौका 100 क्वेश्चन हो जाएगा आधा चैप्टर में। पहला डीपीपी देंगे कल, सॉरी चौथा। बाबू कहां तुम्हारा छोटा है? दिख रहा है आप लोगों को?
लाइन बाय लाइन समझना बाबू, इसको बोलते हैं फोर्स इन एयर और वैक्यूम का स्पेलिंग आज तक गलती जानत रहला सा। ठीक भाई, यहां कोई भी चीज एक भी लाइन छूटा नहीं है। बाबू 2027 के लिए गेस है VVVI, और हम कल इस पे सवाल बनवाने वाले हैं। कल सवाल छूटना नहीं चाहिए, 2027 में ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। करत करत कॉपी ना भर गल बहुत अच्छा। कहता कॉपी किन लेते नहीं, वो फीस में से काट ले। हाँ, तुम लोग काम करना, हम तो कहते हैं कि 10 जो जमीनों हम प्रोवाइड कर। अच्छा, बिहान अपने पता चल जाता। कल का क्लास कोई मिस मत करना, कल बहुत इंपॉर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे जितने भी हैं, और एक भी चीज कल इस पे छूटा नहीं होना चाहिए। कितना पन्ना आज हुआ है देखो तो, हिंदी इंग्लिश मिला के बताओ ना। तुम लोग का एक पन्ना हुआ, 4। चलो बाबू, याद रखिए हमारा टारगेट है पर डे 5 पेजेज। याद रखिएगा, ड्यूरेशन बढ़ेगा, पर डे 5 पेजेज। लिखवा के, पढ़ा के, रटवा के तब भेजना है। सब लोग इधर एक बार रुको, कुछ दिक्कत नहीं है, जाना है कोई इसका हिंदी लिखो तो, बल तथा विद्युशीलता के मध्य संबंध। बल तथा विद्युशीलता के मध्य संबंध। बल तथा विद्युशीलता के मध्य संबंध। रुक जा, आवता। हाँ चलो इधर देखो। ओ ए, तुम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ए माँ वो देखी ना, हाँ देखो ध्यान से, पढ़ाना स्टार्ट। यही ना टॉपिक का लिखवाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। हवा के लिए कितना होता है 8 दिन? हाँ या ना यार, एक बार देखोगे तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। हवा के लिए होता है सबसे कम या ज्यादा? बोल बुझाता बाबू, हवा के लिए सबसे कम। तो अगर सबसे कम ही बा तो क्षेत्र ज्यादा लगेगी कम? ज्यादा। बल ज्यादा की कम? दोनों हो गई। अरे बोलो, अरे पीछे से देखो ना इधर। हाँ बाबू इधर देखिए, बल मैक्सिमम यानी हाई मिनिमम है तभी ना लगा है। किसके लिए होता? एयर के लिए। बाबू हमको किसी और माध्यम के लिए अगर लिखना हो, क्या लिखना होगा? तो सिंपल कूलम्स लॉ लगाएंगे। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन एम। हाँ या ना? समस्या अब आता है कि हर माध्यम की विद्युशीलता याद करना संभव नहीं, तो हम कहे कि एक नया टॉपिक है याद करते हैं, इसको बोलते हैं सापेक्ष विद्युशीलता। क्या कहते हैं? मतलब सबको हवा से क्या करेंगे? कंपेयर। कंपेयर करने के लिए भागा देते हैं, तो हवा वाला से क्या करेंगे? सबको, हवा वाला को सबसे क्या करेंगे? भागा। मतलब ऊपर आई जथी नहीं के पता, हई पता बा, हई निकल जाई। हाँ या ना यार? निकाला 2 3 4 5, ये नो आई
बाबू इसका परिभाषा लिख दिया, गलत या सही? खाली परिभाषा में रेशियो लगा दिए हैं, गलत या सही यार? अब बाबू सब लोग जानते हैं रेशियो का कोई भी ऐसा ही मात्रक। अच्छा तुम लोग बताओ, एगो बता दिए थे वाटर का कितना होगा, अब बाबू उसको लाइन में भी लिख के समझा दिए हैं। और एक और तरीके से इसका दूसरा नाम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। हाँ या ना यार? तो इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना हो गया, 80। गलत या सही यार? अब लास्ट वाला जो सामने आया, कहा गया कि चलो दूसरे माध्यम के लिए विद्युतीय क्षेत्र लिख के दिखाओ, सॉरी विद्युतीय बल लिख के दिखाओ। हम क्या कहे, अब तब जाना तो नहीं है, ये नहीं बोला हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन एम। तुमको आ रहा है समझ में? हाँ तो देख क्यों नहीं रहा? चलो एप्सिलॉन एम, हाँ या ना? बाबू एप्सिलॉन एम को बात में देंगे, तुम लोग जानते हो ना, आज जान गए एप्सिलॉन एम बराबर क्या होता है? वो याद नहीं रहा है? अरे एप्सिलॉन एम के जगह पर रख देबे, कोई बड़ा बात नहीं कहू। बाबू एप्सिलॉन आर के पहले लिख देम तो कोनो दिक्कत? बाबू जन बांचल उ हवेला नु हो, एकरा के एफ एयर से सूचित कर तो कोनो बड़ा का बात? अरे बोलना, जब एयर से सूचित कर तो कोनो बड़ा बात नहीं कहू, हाँ या ना यार? अच्छा एगो काम कर, तो एकरा के हेने 1 के जगह पे गुना कर देम तो एफ एयर बटा एप्सिलॉन आर, हाँ या ना यार? हम एकरा के नीचे भेज देम तो ये नु बाची 1 बटा एप्सिलॉन आर, हाँ या ना? बुझात नहीं कहू? जब हाँ ही बाची तो एकरा के का होला, एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? हई ऊपर चल जाई तो हई आ जाई, आ हई आ जाई तो एकरा के 1 2, एकरा के 1 तो है ने ऊपर 2 1 2, एने 2 1 तो एने 1 2, देख 2 1 तो एने 1, देख एयर एयर एम एम, हाँ या ना? और ये साबित किए 2 बार, कितने बार? सारा कंप्लीट है। थैंक यू सो मच, बहुत थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोग। जय हिंद।